कैसे बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, और अपने घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर रहे होंगे बेटा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं बेटा वो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की क्लास कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जिसमें हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में नेशनल इनकम निकालने के बेटा 3 मेथड हम लोगों ने स्टडी किए, जिसमें सबसे पहला मेथड था बेटा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड था बेटा इनकम मेथड, जिसके हमने स्टेप, कंपोनेंट्स और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी करके देखे। उसके बाद जो थर्ड मेथड है बेटा जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, उसकी वीडियो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट और स्टेप्स को स्टडी किया था, ठीक है, बट हमने उसके न्यूमेरिकल्स नहीं किए। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे एक्सपेंडिचर मेथड को, और उसकी 3 क्वेश्चंस करके देखेंगे, 3 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, मैं ज़्यादातर वीडियो में 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ। उन 2 क्वेश्चंस का आपके इन टॉपिक से ही रिलेशंस होता है, या तो आप लोग वहां तक उस वीडियो को देख नहीं रहे हैं या आप जानबूझकर आंसर नहीं कर रहे हैं। दीज आर वेरी बेसिक्स क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है बेटा। तो आई वुड लाइक कि बेटा आप इस वीडियो को देखें और बीच बीच में मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आप उस क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए। तो चलिए बेटा हम लोग चलते हैं अपने पहले केस में, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें सारी वैल्यू गिवन है। बस अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैं हमेशा बताता आया हूं बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ लिया, देख लिया आपको क्या निकालना है, आपने कंपोनेंट देख लिए, पता चल गया भाई एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, और आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या कोई और एग्रीगेट कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसका पहला स्टेप लिखेंगे। आपको ये नहीं देखना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको ये देखना है पहला स्टेप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका बेटा यही होता है कि आप ये ना देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो बहुत इररेलेवेंट होगी, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होंगी। उसकी बजाय यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट और आपको अपने फर्स्ट स्टेप के जो कंपोनेंट है जो आपको चाहिए वो आपको लिख लेने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो एक्सपेंडिचर मेथड में आता है वो आता है बेटा जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा दिया हुआ है, ग्रोस या फिर नेट। तो आइए चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सबसे पहले क्या निकलेगा। तो पहला कंपोनेंट है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चौथा है नेट एक्सपोर्ट, पांचवा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर है नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फिर है चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका दूसरा नाम, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है जिसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इन्वेस्टमेंट के 2 नाम बेटा, अगर आपको केवल इन्वेस्टमेंट की जगह दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये ना दे रखा हो तो नेट या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा, तो उसमें आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें गिवन है बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आई। तो इसका मतलब हमारा पहला जो स्टेप निकलेगा बेटा वो निकलेगा एनडीपी एट एमपी, वो निकलेगा एनडीपी एट एमपी, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है, हमारा इन्वेस्टमेंट है नेट, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टेप लिख लिया, मेरी वैल्यू फाइंड आउट होगी एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट
एमपी, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है? नेट है। हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है? नेट है। फिर इसके बाद मैंने इसके कंपोनेंट लिखे जो मुझे इंडिकेट एमपी बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई। बेटा यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। बट रिमेंबर दिस थिंग, या जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे या आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। ये केवल याद रखने के लिए हम लोग बताते हैं आप लोगों को c प्लस आई प्लस जी प्लस ई। अब यहाँ पर c की वैल्यू, c बोले तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू है 700। ठीक है बेटा। आई बोले तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड वैल्यू बेटा 120। जी बोले तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको मैंने इन सब के मैंने नाम भी लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, जी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा 350। और ई नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू देखो बेटा, नेट एक्सपोर्ट दैट इज ई -10 तो मैं यहां लिखूंगा बेटा प्लस माइनस का 10, प्लस माइनस का 10। मैंने यहां पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, आपका आ गया 1160। अगर आपकी वैल्यूज करोड़ में है तो करोड़ लिखेंगे बेटा, लाख में है तो लाख लिखेंगे। यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई यूनिट, राइट। तो ये हमारा आ जाता है बेटा एनडीपी एट एमपी। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं बेटा, आपको बताना है कि नेट एक्सपोर्ट फॉर्मूले में मैंने ऐड किया है, बट यहां पे माइनस की वैल्यू है, तो ये माइनस वैल्यू माइनस किया है, तो नेट एक्सपोर्ट इस क्वेश्चन में हमने माइनस क्यों किया है? ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, आपको इसका भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं नेशनल इनकम निकालने की। नेशनल इनकम मतलब NNP@FC। इस चीज को आप अपनी दीवार पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा NNP@FC। और NNP@FC हमें किससे निकालना है बेटा? फर्स्ट स्टेप हमारा आ चुका है NDP@MP, हमें निकालना है NDP@MP से NNP@FC। तो हम कंपेयर करेंगे, देखो पहला नेट है, यहां भी हमें नेट चाहिए, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। सेकंड कंपोनेंट बेटा हमारा डोमेस्टिक है, बट अपने को बनाना है नेशनल। याद कीजिए, अपने पास है डोमेस्टिक और हमें बनाना है नेशनल। तो हम कहेंगे सर नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो डोमेस्टिक वैल्यू हमारे पास है, मैंने कर दिया प्लस NFIA, मैंने कर दिया प्लस NFIA। इसके बाद यहाँ पर बेटा FC हमें चाहिए, बट यहाँ पर है MP, मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे बेटा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। तो अब मैं देखूंगा NFIA कितना है। NFIA दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NFIA, दैट इज -10, दैट इज -10, राइट। उसके बाद हम देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60। ठीक है बेटा, मैंने दोनों वैल्यू ली और यहाँ पे मैंने इनको पुट कर दिया, और 1160 रुपए में से जब मैंने 70 रुपीज माइनस किया NFIA और NIT का, तो मेरा आंसर आ गया बेटा 1090 करोड़, अगर यूनिट करोड़ में है, और लाख अगर यूनिट लाख में है। क्लियर है बेटा? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। ठीक है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन था, बस अपने को क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप लिखना है बेटा। ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर मेथड में हम फॉलो करते हैं, ठीक है, बट पहला स्टेप GDP@MP आएगा। फिर बता रहा हूं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसी गिवन है, इट इज ग्रॉस और नेट। इस क्वेश्चन में नेट था, इसलिए हमने NDP@MP। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें
हमें कुछ मिसिंग वैल्यू निकालनी है, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या कोई और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बट उससे पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बेटा, इसमें NFIA हमारा माइनस में है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा NFIA माइनस में है। तो -10 का क्या मतलब होता है? अगर हमारा NFIA -10 है तो इसका क्या मतलब है? क्या हमारे देश में फैक्ट्री इनकम ज्यादा आई है या फिर हमारे देश से टू अब्रॉड फैक्ट्री इनकम ज्यादा गई है? ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा। सही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद वाला सेकंड। स्टूडेंट्स, आपको बेटा पहले वाला केस जो बहुत बेसिक केस था वो आप लोगों को मैंने कराया। अब इसके बाद करते हैं बेटा जिसमें हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये आपको एक क्वेश्चंस गिवन है बेटा, जिसमें आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज GST। अब इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा। अब यहां पर GST जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सब GST, ये सब जो है किस चीज के एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है। तो हो सकता है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय आपको एग्जांपल भी दे रखे हो, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है ये किसका एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -1000, चेंज इन स्टॉक -1000, इंपोर्ट 18000। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। अब सबसे पहले स्टेप में अपने को क्या देखना है? याद कीजिए, अपने को देखना है इन्वेस्टमेंट। अपने को देखना है इन्वेस्टमेंट। अब आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट का आपने नाम बताया था, या तो ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट, पहला नाम। दूसरा नाम ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट उन दोनों में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा। तो इसका तीसरा नाम, तीसरा तरीका निकालने का इन्वेस्टमेंट का क्या था? याद कीजिए, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे ये गिवन है डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल है बेटा। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए इसमें आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, तो जो पहला स्टेप आएगा बेटा वो आएगा GDP एट MP, GDP एट MP। और मैंने फॉर्मूला लिख दिया C + I + G + E। क्यों इस बार GDP एट MP क्यों आया? बिकॉज I is gross, I is gross in this case, इसलिए पहला स्टेप बेटा GDP एट MP आएगा। उसके बाद आप चलेंगे C पर। C बोले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 18000। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, फिर आप ध्यान रखिए, फिर बोल रहा हूँ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। बट चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है माइनस की, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस 13,000 माइनस 1000 दैट इज 12,000। फिर बेटा जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 20,000। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अपने को लास्ट कंपोनेंट चाहिए E यानी नेट एक्सपोर्ट। अब यहां पर नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, तो अपने को निकालनी पड़ेगी वैल्यू बेटा। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट यहाँ पर फोर्थ वैल्यू है जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंपोर्ट हमारी 9 वैल्यू है जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे प्लस एक्सपोर्ट कितना है देखिए 15,000, और इंपोर्ट कितना है बेटा 18,000, माइनस 18,000 यानी
हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव है, उसकी वैल्यू है -3000। अब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, 18,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस का 3,000 प्लस माइनस का 3,000, ठीक है। और ये आपका जीडीपी अटेम्प्ट आ जाएगा बेटा 47,000। ये आपका जीडीपी अटेम्प्ट आ जाएगा बेटा 47,000, ठीक है। 18 प्लस 12 30 प्लस 20 50 लेस में 3 47,000। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमेशा हमें जीडीपी एट एनपी या एनडीपी अटेम्प्ट निकालना है। उसके बाद कम टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। बेटा बट यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो नेट एक्सपोर्ट हम लोगों ने निकाला वो माइनस था, इसलिए हमने माइनस कर दिया बेटा। बट यहीं पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको गिवन होता नेट इंपोर्ट, क्वेश्चन में आपको गिवन होता नेट इंपोर्ट, वो भी माइनस वैल्यू, तो आपको बताना है आप उसका क्या ट्रीट करेंगे, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। वो भी माइनस ही होगा या फिर उसको हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। यहाँ पर बेटा जीडीपी एट एनपी हमारे पास आ चुका है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। ये ग्रोस है, अपने को बनाना है नेट, अपने को बनाना है नेट। तो बेटा माइनस में करेंगे डेप्रिसिएशन। ये डोमेस्टिक है, अपने को बनाना है नेशनल, प्लस करेंगे एनएफआईए, ठीक है बेटा। और यहां पर बेटा ये एमपी है, अपने को बनाना है फैक्टर कॉस्ट, माइनस करेंगे एनआईटी, ठीक है बेटा। अब यहां पर 47,000 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। 90% कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मिलता है बेटा, इसलिए इसको आप ध्यान में बैठा लीजिए। हिंदी वालों के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी में डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, मूल्यह्रास, ह्रास, घिसावट, स्थायी पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग या फिर स्थिर पूंजी का उपभोग। बट इंग्लिश में केवल दो नाम, एक डेप्रिसिएशन और दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी वालों को भी कि वो इंग्लिश में इसको याद रखें और क्वेश्चन इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें से वैल्यू पुट करें, ठीक है बेटा। 47,000 आपका जीडीपी एट एनपी आ गया था। अब हमें देखना है बेटा डेप्रिसिएशन -2,000, ठीक है, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस में माइनस का 1,000 माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम क्या लेंगे बेटा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है बेटा। तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2,000, ठीक है। सारी वैल्यू आपकी माइनस में है और ये हो जाएगा 47,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 42,000। अगेन यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट लिखनी है, यूनिट नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटते हैं। अगर यूनिट करोड़ में है तो 42,000 करोड़ और यूनिट लाख में है तो 42,000 लाख, ठीक है बेटा। ये हमारा सेकंड टेस्ट था जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं थी बट हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ पर पुट करनी पड़ी। अब करेंगे इसके बाद बेटा इसका थर्ड केस जिसमें हमें इनमें से C प्लस I प्लस G प्लस E कोई वैल्यू नहीं गिवन है और हमें वो फाइंड आउट करनी है बेटा। आप लोग तैयार हैं थर्ड केस के लिए? आई होप जो पहले दो केस मैंने आप लोगों को समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अब करते हैं वो क्वेश्चन जिसमें हमें एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है हमारे कंपोनेंट्स की, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज C, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो आपको निकालना है। इसके अलावा आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म पे लिख देता हूं दैट इज
I, that is I consumption of fixed capital 50, net import, ठीक है, that is x minus m minus 50, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई गिवन है 100 और नेशनल इनकम गिवन है 1200 करोड़, चेंज इन स्टॉक है 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 200। तो कैसे हम लोग इसमें बेटा सी निकाल सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने का कोई तरीका नहीं होता कि बिल्कुल किसी दो कंपोनेंट को या तीन कंपोनेंट को ऐड करके आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल सको, तो ये तो संभव ही नहीं। जैसे कि आपके हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं दो कंपोनेंट को ऐड करके, बट उसके लिए वो दो कंपोनेंट होने चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्वेश्चन में ऐसा देंगे नहीं कि वो दो कंपोनेंट दे देंगे भाई ये इनको ऐड करो और आंसर निकाल दो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस चलना पड़ेगा, हमें रिवर्स गियर में चलना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग लिख लेते हैं जीडीपी एट एमपी आएगा। अब आपको समझ में आ गया जीडीपी एट एमपी क्यों आएगा, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा गिवन है सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट है। हालांकि क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन है, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, कहीं भी इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन खुद में ही इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया। अब जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई। अब यहाँ पर हमारे पास आई भी है बेटा, जी भी है और हमारे पास ई भी है। अगर हमें जीडीपी एट एमपी पता चल जाए तो हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब कंपोनेंट को ऐड करके जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दें तो हमारे सी की वैल्यू निकल जाएगी। बट फिलहाल हमारे पास जीडीपी एट एमपी भी नहीं है। तो जीडीपी एट एमपी किससे निकलेगा बेटा, नेशनल इनकम से। जीडीपी एट एमपी किससे निकलेगा, नेशनल इनकम पे। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक कंपोनेंट इक्वेशन वाला जरूर गिवन होगा, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे वो जीएनपी एट एमपी हो, कोई ना कोई एग्रीगेट नेशनल इनकम का गिवन होगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, इससे एनएनपी एट एफसी दैट इज नेशनल इनकम। इससे बेटा ये नेट है, अपने को ग्रोस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल है अपने को डोमेस्टिक बनाना है माइनस एनएफआई, ठीक है। और यहाँ पे एमपी बनाना है, एफसी है प्लस एनआईटी। ये तीनों चीजें एनएनपी एफसी में एडजस्ट कर दो, दैट इज 1200 डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50 माइनस एनएफआई। एनएफआई आपको कितना गिवन है बेटा 100 और प्लस एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200। तो बेटा ऐड हो गए 300 लेस, सॉरी ऐड हो गए 250 और लेस हो गया 100। तो आपका यहाँ पे 1350 करोड़ या फिर जो भी यूनिट है वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 1200 प्लस 200 1400 माइनस 100 1300 प्लस 50 1350 करोड़ या लाख, जो भी आपको यूनिट है वो आंसर लिखना है। अब इस जीडीपी एनपी को जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया बेटा, मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा और यहाँ पे सी को छोड़ दूंगा। आई की इक्वेशन, आई की वैल्यू आपको गिवन है 200 करोड़, जी की वैल्यू आपको गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 करोड़। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की जगह बेटा आपको गिवन है नेट इंपोर्ट, आपको गिवन है नेट इंपोर्ट, वो भी कितना गिवन है -50। नेट इंपोर्ट गिवन है -50। आप लोगों को मुझे बताना है नेट इंपोर्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम नेट इंपोर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो -50 लिखा है मैं इसको यहाँ प्लस में करूंगा और लिखूंगा +50।
आपको दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि मैंने इसको यहाँ पर प्लस क्यों किया, और आपका आ जाएगा इक्वल टू c प्लस 300, दैट इज 1350। ठीक है बेटा, c प्लस 300, सॉरी माय मिस्टेक, जी आपका जो है बेटा 500 है, तो मैंने बोला 500 बट मैंने लिख दिया 50, तो ये हो गया बेटा c प्लस 750, c प्लस 750, और मैं c की वैल्यू निकालने के लिए करूंगा 1350 माइनस 750, दैट इज इक्वल टू 600, यानी c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 600 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 600 होगी। ठीक है बेटा, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस थे जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में भी कैलकुलेट करके देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ नहीं आया कोई भी चीज, कोई भी स्टेप, कोई भी टॉपिक, तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।